जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की तरफ से एक के बाद एक ऐसे ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं, एक के बाद एक ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से राजनीतिक गलियारों से लेकर के न्यायपालिका के गलियारों में अब भयंकर हड़कंप मचा हुआ है। और अब की बार दोस्तों निशाने पर हैं पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई, वही बी.आर. गवई जिनका पूरा का पूरा कार्यकाल योगी और मोदी के विरोध की छाप छोड़ करके गया। योगी मोदी विरोधी जो उनके तमाम फैसले थे उनके तौर पर उनको जाना गया। अब की बार मौजूदा सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से बी.आर. गवई के एक कॉलेजियम सिस्टम पर दिए गए बयान को लेकर, कॉलेजियम सिस्टम को जिस तरीके से वो डिफेंड कर रहे थे उस बाबत अब लंका लगा करके रख दी है सीजेआई सूर्यकांत ने। अब दरअसल ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है कि बहुत सारे लोग तो इसको सीजेआई वर्सेस पूर्व सीजेआई भी देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको पहले बैकग्राउंड इसका बता देता हूं और इसके बाद में आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। कुछ दिन पहले ही दोस्तों एक इंटरव्यू दिया था पूर्व सीजेआई बी.आर. गवई ने, और उस इंटरव्यू के दौरान जब बी.आर. गवई से पूछा जाता है कि इस देश में अब चर्चा चल रही है कि कॉलेजियम सिस्टम को हटाया जाए और एनजेएसी की जो व्यवस्था उसको लागू किया जाए ताकि जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता जो है एक लेकर के आई जाए, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी रहे, लोगों का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं न्यायपालिका से डगमगा रहा है। उस समय बी.आर. गवई साहब कहते हैं कि बिल्कुल भी इसकी जरूरत नहीं है, जो कॉलेजियम है उसमें भरपूर तरीके से जो है पारदर्शिता है, और उन्होंने एक उसका लीगल प्रोसीजर बता दिया कि कैसे कैसे जो एक जज की नियुक्ति की जाती है। तो उसके बाद में उन्हें बहुत सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। लोगों के समझ में आ गया कि बी.आर. गवई साहब तो एनजेएसी के बिल्कुल क्लियर कट खिलाफ हैं। लेकिन अब दोस्तों जो बड़ी खबर आ रही है उसने बी.आर. गवई की एक तरीके से लंका लगाकर रख दी है। सीजेआई सूर्यकांत ने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया है, और इस इंटरव्यू के दौरान जब उनसे भी यही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछा गया कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कि आप कॉलेजियम को लेकर के क्या समझते हैं, तो यकीन मानिए बी.आर. गवई को जिस चीज का डर सता रहा था, बी.आर. गवई को जो लग रहा था कि कहीं सीजेआई सूर्यकांत ये ना कर दें, वही कर दिया। और सीजेआई सूर्यकांत अपनी बात पर भी अडिग हैं जो उन्होंने पहले भी कहा था। तो कॉलेजियम पर सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से टिप्पणी करते हुए यह कहा गया कि कॉलेजियम सिस्टम में सुधार की जरूरत है, यानी कि जो अपारदर्शिता की बात की जाती है आम लोगों के द्वारा कि इसमें बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई भी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो है ही नहीं। अगर किसी जज के नाम का रिजेक्शन आ जाता है तो कोई उनसे पूछ नहीं सकता कि आपने इस जज को क्यों रिजेक्ट किया। तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इसमें बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है ताकि लोगों का भरोसा न्यायपालिका में और भी बढ़ाया जाए, और समय रहते बदलाव होने की भी हमेशा एक तरीके से दरकार रहती है और होना भी चाहिए। उन्होंने कई खामियों पर सवाल उठाए हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी की बात कही, इस पर भाई भतीजावाद के भी आरोप लगते हैं। तो अब दोस्तों सवाल यहां पर यह उठता है कि पूर्व सीजेआई बी.आर. गवई कॉलेजियम के बहुत बड़े हितैषी रहे हैं, वो लगातार मुखालफत करते रहे जब भी कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल खड़े होते रहे। वहीं दूसरी तरफ सीजेआई सूर्यकांत ने अभी कुछ दिन पहले एक याचिका पर जो है बात करते यहां तक कह दिया था कि हमें एनजेएसी के बारे में अब विचार करने की जरूरत है। हम विचार करेंगे कि क्या कॉलेजियम सिस्टम को हटा करके एनजेएसी को लागू किया जा सकता है। तब से लगातार इस कॉलेजियम पर राजनीतिक गलियारों में भयंकर हड़कंप मचा हुआ है, और इसके बाद में कई सारी पिटीशन भी दाखिल की गई जिसमें सीजेआई सूर्यकांत से कहा गया कि आप जल्द से जल्द इस मामले पर सुनवाई करें और जितना जल्दी हो सके जो कॉलेजियम सिस्टम जो थोपा गया है न्यायपालिका के ऊपर उसको जल्द से जल्द हटाया जाए और एनजेएसी को लागू किया जाए। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के तौर पर भी कई लोग देख रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि अगर एनजेएसी लागू होता है तो ये सिर्फ मोदी की नहीं बल्कि जिस जनता ने जो है मोदी सरकार को चुना है उनकी भी बड़ी जीत होगी, और न्यायपालिका में एक बड़े पैमाने पर ट्रांसपेरेंसी देखने के लिए मिलेगी। तो बी.आर. गवई के उस स्टेटमेंट की सीधे तौर पर उन्होंने मुखालफत कर दी, उसके अगेंस्ट बयान दिया है कि बहुत सारी कमियां हैं कॉलेजियम सिस्टम में। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जब एनजेएसी की व्यवस्था लागू की गई थी, जब दोबारा से कॉलेजियम सिस्टम थोपा जा रहा था, तो 5 जजेस की जो संवैधानिक पीठ थी जो इस मामले पर सुनवाई कर रही थी, उसमें से 4 जजेस एनजेएसी को हटाने के जो है पक्ष में सहमत थे। उसमें से एक जज साहब ऐसे थे जिन्होंने कहा था
कि कॉलेजियम सिस्टम में बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है, इस व्यवस्था को हटा करके एनजेएसी लागू किया जाए। तो अब भी यही होता दिख रहा है। सीजेआई सूर्यकांत ने बातों बातों और इशारों इशारों में बता दिया है कि उनकी मंशा क्या है, और अब मैं आपको एग्जैक्टली कोट करके बताता हूं, वर्ड टू वर्ड बताता हूं उनकी तरफ से क्या बोला गया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि कॉलेजियम में उम्मीदवारों से व्यक्तिगत जो है बातचीत करना एक अच्छा कदम है। इससे सदस्य खुद उम्मीदवार की योग्यता, ईमानदारी और अनुभव का बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने जोर दिया कि इन तीनों चीजों यानी कि योग्यता, सत्यनिष्ठा और अनुभव पर ध्यान देने की जरूरत है। अब नियुक्तियों में नाम मंजूर करने या फिर ठुकराने के कारण बताने की कोशिश की जा रही है। जो पहले से ज्यादा खुलापन ला रहा है, उनका मानना है कि यह बदलाव पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम होगा अगर इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया काफी जटिल है, लेकिन अब हमें कुछ अहम फैसले भी लेने होंगे। इतना ही नहीं, मास्टर ऑफ रोस्टर की भी बात करी गई उनकी तरफ से। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि मास्टर ऑफ रोस्टर होता क्या है। मास्टर ऑफ रोस्टर ऐसा होता है कि जो सीजेआई होते हैं वो सबसे, क्योंकि जो है उच्च पद पर बैठे हुए होते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो ये तय करते हैं कि कौन सा केस किस जज के पास में जो है लेकर के जाया जाए। कई बार मास्टर ऑफ रोस्टर को लेकर भी इस देश में विवाद खड़ा हुआ है। कई बार यहां तक भी बात कही गई कि सीजेआई अपने हिसाब से, अपने मन माफिक जो भी उनके पसंदीदा जजेस होते हैं, उनकी बेंच को वो केस सौंप दिया जाता है। तो इस पर भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। कहा गया कि इस प्रक्रिया को भी रोकना चाहिए ताकि जो फेवरेटिज्म चलता है कि कौन सा केस कौन सा जज सुनने वाला है, इस पर भी नकेल कसने की जरूरत है। तो क्योंकि कॉलेजियम जितना जो है इन दोनों बदनाम हो चला है, जिस तरीके से उस पर लगातार सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं, इस पर भी उतनी बात की जानी चाहिए मास्टर ऑफ रोस्टर पर। तो इस पर भी उनसे सवाल पूछे गए इंटरव्यू के दौरान, तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली मैं वर्डिंग्स उनकी कोट करके बताता हूं। सीजेआई को मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है, यानी कि वो तय करते हैं कि कौन सा केस किस बेंच के पास में जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत ने इसे सही ठहराया है, लेकिन यह भी कहा है कि लोग जो होते हैं वो इसको गलत समझते हैं, और अगर किसी भी चीज में कोई भी चेंजेस ला करके अगर एक बेहतर बदलाव किया जा सकता है, जिससे हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारा जो देश है वो मजबूत हो सकता है, लोगों का अगर न्यायपालिका के प्रति अगर और भरोसा बढ़ता है उन बदलावों से, तो वो जो बदलाव हैं वो स्वागत योग्य हैं। उन्होंने कहा कि तमाम बदलाव अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था के ढांचे को मजबूत करते हैं तो वो बदलाव होने चाहिए। तो ये दोस्तों जो दिलचस्प वाकया निकलकर आ रहा है सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से, इसने अब राजनीतिक गर्मी को बढ़ा दिया है। अब लगातार राजनीतिक गर्मी बढ़ती जा रही है। विपक्ष यकीनन तौर पर सीजेआई सूर्यकांत के ऊपर बहुत सारे जो है प्रहार करने की कोशिश करेंगे। तमाम उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट आएंगे कि शायद मौजूदा सरकार को खुश करने के लिए सीजेआई सूर्यकांत इस तरीके के बयान दे रहे हैं। असल में सच्चाई कुछ और है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब बीआर गवई अपने शासनकाल में थे, जब उनका कार्यकाल चल रहा था, तो उन्होंने हमेशा, चाहे कॉलेजियम सिस्टम हो या फिर एनजेएसी हो, कॉलेजियम को हमेशा फेवर किया और एनजेएसी के हमेशा खिलाफ में रहे। और बहुत सारे लोगों का यह भी मानना था कि एनजेएसी के तहत सरकार सरकारी मामलों में, खासतौर पर न्यायपालिका के मामलों में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। और जितना मुझे याद है, बीआर गवई की तरफ से भी ऐसा कुछ कहा गया था कि सरकार कहीं ना कहीं न्यायपालिका में दखलंदाजी देने की कोशिश कर रही है। लेकिन गवई साहब, आप जो अपना आखिरी फैसला सुना के गए हैं, जो ट्रिब्यूनल वाला मामला है उसको असंवैधानिक आप करार देकर के चले गए, क्या आपको नहीं लगता कि न्यायपालिका ने भी कार्यपालिका में घुसपैठ करने की कोशिश की है? न्यायपालिका ने भी कार्यपालिका के तमाम कामों में दखलंदाजी करने की कोशिश की है। चलिए, आप थोड़ी देर के लिए जो ट्रिब्यूनल वाला मामला है, ट्रिब्यूनल लॉ था, आप उसको भूल जाइए। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि उस बिल के कुछ बिंदुओं में खामी थी जिसमें सरकार को ठीक करने की जरूरत है। मैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल की भी बात करना चाहता हूं। आप अपनी स्पीचेस में सीधे सीधे बुलडोजर मॉडल को असंवैधानिक करार दे देते हैं, और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी
नियम जो है भेजे गए हैं, इस बाबत जो भी नियम बनाए गए हैं कि कैसे आपको नोटिस जारी करना है, कैसे आपको उसके खिलाफ में एक एक कदम प्रोसीड करना है आगे, वो सारे कदम फॉलो करके उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुलडोजर एक्शन लिए थे दंगाइयों के खिलाफ में, माफियाओं के खिलाफ में। आप उसकी मुखालफत करने लगते हैं। जब एक सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए गए तमाम दिशा निर्देशों को ठीक तरीके से फॉलो कर रही है, तो फिर ऐसे में सवाल कहां से उठता है कि एक सीजेआई के पद पर बैठे हुए शख्स एक अपनी स्पीच देते हैं। चलिए, आपने ऑलरेडी जो फैसला दिया है, आप मानते कि बुलडोजर मॉडल पर आपका एक बहुत बड़ा फैसला आया, लेकिन आप स्पीचेस में अपनी जो पब्लिक फोरम पर दी जा रही है वहां पर सीधे सीधे कहने लगते हैं कि सरकारें खुद जूरी, जज और जल्लाद नहीं हो सकती। बुलडोजर की प्रक्रिया संवैधानिक है। कौन सी प्रक्रिया संवैधानिक है? जब वो सुप्रीम कोर्ट के नियमों का वायलेशन करे तब ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर फॉलो करके ये सब कुछ किया जा रहा है, तो फिर वो इलीगल कैसे हो गया, असंवैधानिक कैसे हो गया? तो आपके ये स्टेटमेंट, आपके ये फैसले कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, और इसीलिए जाते जाते भी आपको मोदी और योगी की विरोधी छाप छोड़ करके गए हैं, ये ऐसा लोगों का मानना है। और विपक्ष ने अपनी पॉलिटिकल रोटियां भी सेक ली। राजनीतिक रोटियां सेकने के तहत उन्होंने बहुत सारी बातें कह डाली कि सरकार को जाते जाते खुश करके जा रहे हैं। आपको याद होगा जो प्रेसिडेंट मुर्मू और राज्यपाल वाला मामला था, जो सरकारें बिल भेजती हैं तो वो कितने दिनों तक उसको होल्ड करके रख सकते हैं, तो उसमें समय सीमा वाला जो फैसला था उसको असंवैधानिक करार दे दिया था, पुराने फैसले को पलट दिया था। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। मसलन अब सीजेआई सूर्यकांत साहब के इस बयान के बाद में, इस इंटरव्यू के बाद में बहुत ज्यादा भयंकर हड़कंप मच गया है। राजनीतिक गलियारों में लगातार खलबली दिखाई दे रही है, खासतौर पर न्यायपालिका के गलियारों में। तो अब यह चर्चा की जा रही है कि क्या सीजेआई सूर्यकांत अपने छोटे से कार्यकाल में एक बहुत बड़ा बदलाव करके जाएंगे न्यायपालिका की व्यवस्था में? क्या एनजेएसी की वापसी होगी? क्या पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी न्यायपालिका में बढ़ाई जाएगी जजों की नियुक्ति को लेकर के? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।